जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में आत्मा को अजर अमर माना गया है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी इंसान के मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इंसानों के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को उसी तरह छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जिस तरह हम अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा को ये नया शरीर पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अगले जन्म में किस योनि को प्राप्त होंगे, तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, जो भी जीव इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, उसका मृत्यु के बाद पुनः जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से होता है और मृत्यु के बाद भी उसके कर्म पूरे भोगने पड़ते हैं। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर आपको अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, तो वह हर समय ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूँगा। लेकिन जन्म लेने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है, अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि उसे परमपिता परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों और उससे जुड़ी हुई सजाओं के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात नरक से सजा भुगतने के पश्चात फिर वह किसी योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो मनुष्य पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इसके बाद वह एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। सबसे पहले वह भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात पुनः उससे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर उसका बलात्कार करता है, उसे नरक भोगने पड़ते हैं। कई योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य का जन्म मिलता है और फिर वह किन्नर के रूप में जन्म लेता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह इंसान 10 वर्षों तक भोगता है। इसके बाद उसे अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या पैसे की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है, वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति वस्तुओं की चोरी करता है, वह अगले जन्म में तोता बन के जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु अपराध अगर चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है, वह गधे की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद हिरण की योनि में पैदा होता है, फिर मछली, कुत्ता, बाघ और फिर उसके बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं, ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर यह ना किया जाए तो अगला जन्म कौवे का मिलता है। उसके बाद मुर्गा और 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और वह फिर से मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत व प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देता है। मान लीजिए अगर आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं,
तो आपको अगले जन्म में हो सकता है पालतू सुअर बनकर जन्म लेना पड़े जो हर वक्त खाता रहता है। इसलिए मित्रों, यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और धार्मिक आदतें बनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।